शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता। शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा हमें बेहतर जीवन विकसित करने में मदद करती है, तो वहीं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हमें एक सफल जीवन जीने में सक्षम बनाती है। हमारी बुद्धि, कौशल, ज्ञान को बढ़ाती है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान। और हर शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी देता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इग्नू में एडमिशन की प्रक्रिया जारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने स्पेनिश भाषा में मास्टर्स डिग्री कोर्स की शुरुआत की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जानकारी लीजिएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित। करियर सेगमेंट में जानकारी लीजिएगा कैसे बनाएं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर। कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं, और साथ ही जानिएगा क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में जानकारी लीजिएगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के विषय में। तो आइए सुनते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षार्थी इन सभी कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन दोनों ही तरह के कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। जिन भी शिक्षार्थियों ने 12वीं की परीक्षा पास की है, उनके लिए इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने का ये सुनहरा अवसर है। जो शिक्षार्थी नियमित या पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ हैं, वे इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षार्थी इग्नू की वेबसाइट www.ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में एडमिशन लेने की प्रक्रिया बेहद ही सरल है। इसके लिए आपको इग्नू के वेबसाइट के आधिकारिक होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको क्लिक करना है। अब आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरना होगा। मांगे जाने वाली सभी जानकारियां, सभी आवश्यक दस्तावेजों को आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। अंत में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। और अब आपके सामने फॉर्म सबमिट करने का एक विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि जिन छात्रों ने पहले ही किसी कार्यक्रम में नामांकन करवाया है, वो आगे के सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में मास्टर्स डिग्री कोर्स की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्पेनिश संस्कृति, साहित्य और इतिहास से रूबरू करवाना है। स्पेनिश भाषा में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की ड्यूरेशन न्यूनतम 2 साल की है और अधिकतम इसे 4 साल में पूरा किया जा सकता है। कोर्स में प्रवेश के लिए B1 स्तर पर स्पेनिश में प्रवीणता या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्पेनिश में डिप्लोमा होना अनिवार्य योग्यता है। इग्नू से MA इन स्पेनिश करने के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसकी थीम है कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, यानी हरित अर्थव्यवस्था की ओर महिलाओं का योगदान। इस विषय पर आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा में 1200 से 1500 शब्दों में निबंध लिखकर इसे ईमेल कर सकते हैं। एंट्री भेजने की अंतिम तिथि है 3 मार्च 2024। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाए। एक स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण ये सुनिश्चित करने में आवश्यक भूमिका निभाता है कि लोग उन्हें दिए गए काम को करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। लेकिन पिछले काफी समय से ये देखने में आ रहा है कि कार्यस्थल का प्रतिकूल वातावरण कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। एक ऐसा ही मुद्दा है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न का, जो महिलाओं के समान और सुरक्षित वातावरण में काम करने के अधिकार को प्रभावित करता है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से प्रोफेसर शुभांगी वैद्य। Sexual harassment is a serious breach of women's right to equality and respect. It has its origins in patriarchy and the associated belief that males are superior to women and that some types of violence against women is acceptable. One such type of gender violence is sexual harassment at the workplace, which refers to a violation of the fundamental rights of a woman to equality and liberty. Sexual harassment in the workplace, like other forms of violence, is not innocuous. Sexual harassment of women at the workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, was enacted with the objective to guarantee that women have safe working conditions and provide enabling work environments that respect women's right to equality of status and opportunity. All organizations in India are now required by law to provide a safe and secure working environment free of sexual harassment for all female employees. The main objectives of the policy to prevent and prohibit sexual harassment of women at the workplace. To promote a workplace having safe and congenial work environment based on equality, free from discrimination and violence against women. To determine the implication of sexual harassment on the duties, responsibilities and rights of various stakeholders involved in the process. To actively promote a social, physical and psychological environment that will raise awareness about and deter the acts of sexual harassment of women. To ensure the implementation of the policy in letter and spirit by undertaking all necessary and reasonable steps, including the constitution of appropriate internal complaints committees. तो ये थी जानकारी शिक्षा संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए जानकारी लेते हैं कैसे बनाएं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपना करियर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ढेर सारे अवसरों से भरपूर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक नए क्षेत्र के रूप में उद्घाटित हुआ है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का करियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट अस्पताल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना और उस पर पैनी नजर बनाए रखना भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बेहतर इस्तेमाल और इलाज के लिए आने वाले लोगों को सेवाएं प्रदान करने का कुशल तंत्र विकसित हो, ये भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत अस्पताल से अच्छे डॉक्टरों को जोड़ना, नए नए उपकरणों तथा तकनीकों की व्यवस्था करना, ये सब भी इसके अंतर्गत शुमार होता है। एक सर्वे में ये सामने आया है कि साल 2025 तक भारत में 10 लाख से अधिक हॉस्पिटल मैनेजर्स की आवश्यकता होगी।
देश के कई संस्थान हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बैचलर्स की डिग्री देते हैं। इस कोर्स की अवधि 3 वर्ष की होती है। इसके अलावा इस प्रोफेशनल कोर्स में मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स में वर्तमान में MBA वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। कई निजी संस्थान हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स में डिप्लोमा भी प्रदान करते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना आवश्यक है। इस कोर्स के लिए अभ्यर्थी के पास 12वीं कक्षा में बायोलॉजी में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। यदि आप भी बनाना चाहते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपना करियर, तो ये करियर की असीम संभावनाओं वाला एक क्षेत्र है। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए लेते हैं जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 मई 2024। इस विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं AAI की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.aai.aero। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2024 है। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आप सेल की वेबसाइट देख सकते हैं। सेल की वेबसाइट है www.sale.co.in। RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत लाइब्रेरियंस के 300 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2024 है। इस विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.rpsc.rajasthan.gov.in। तो ये थी जानकारी रोजगार संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 26 फरवरी 1975 में गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र की शुरुआत की गई। 27 फरवरी 1663 में पहली महिला पत्रिका लेडीज मरकरी लंदन में प्रकाशित हुई। 28 फरवरी 1930 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन को उनके शोध रमन इफेक्ट्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1 मार्च 1896 में वैज्ञानिक ऑनरी बेकरेल के एक प्रयोग द्वारा पहली बार रेडियोधर्मिता का पता चला। 2 मार्च 1857 को भारत के सबसे पुराने कला संस्थान सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स की मुंबई में स्थापना हुई। ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में आइए लेते हैं जानकारी क्यों मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये दिन मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने की। पहली बार विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ष 1990 में मनाया गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का मकसद नागरिक सुरक्षा के महत्व को उद्घाटित करना है और किसी भी आपात स्थिति में उन्हें आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है। ये दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए बेहद खास है। इस दिन लोगों को दुर्घटनाओं और आपदाओं जैसी आपातकालीन स्थिति से बचाने के उपायों के बारे में जागरूक किया जाता है। नागरिक सुरक्षा और सेल्फ डिफेंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन हर व्यक्ति अपने जीवन में नागरिक और सेल्फ डिफेंस को लेकर संकल्प लेता है और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता है।
नागरिक सुरक्षा दिवस का मकसद सिर्फ मुसीबत के समय बचाने से ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य आपदाओं से बचने और आपात स्थिति का प्रबंधन करने के लिए रोकथाम से भी संबंधित है। ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा और आरती कारीहोलू ने। स्वर और आलेख सविता राणा का। कार्यक्रम का संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहुंची शिक्षा